आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। थक गए, चले गए। दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, राज्यसभा में मोदी जी का भाषण हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मोदी जी बोल रहे थे। एक दिन पहले तो जो हंगामा हुआ था तो आपने सुना ही होगा, न्यूज में देखा होगा कि कांग्रेस की जो महिला सांसद है वो मोदी जी के सीट के पास आके खड़ी हो गई थी। इसलिए मोदी जी उस दिन आ नहीं पाए राज्यसभा में और भाषण हो नहीं पाया। लेकिन अगले ही दिन मोदी जी का जो भाषण हुआ है और कांग्रेस को कैसे भिंगा भिंगा के जूता मारा है, उसकी कुछ झलकियां आपको मैं दिखाता हूं। आइए। सबसे पहले तो जो कांग्रेस के सदस्य थे, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे, वेल में आके नारेबाजी कर रहे थे और उसकी चुटकी मोदी जी ने कैसे ली है ये आप देखिए। सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आज बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे बोलने की अनुमति दे दीजिए। देखा आपने, इसी को कहते हैं भिंगा के जूते मारना। खड़गे 80 साल की उम्र में ऐसे जूते खा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ राहुल गांधी की चमचागिरी करते हुए। दोस्तों, उसके बाद नारे तो लगाते रहे, लेकिन कितनी देर नारे लगाते? 80 साल की उम्र में खड़े होके नारे लगाए भी नहीं जाते। कुछ देर तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए कर लिए, लेकिन फिर वॉकआउट करके जाना पड़ा। और वॉकआउट करके जब चले गए, फिर मोदी जी ने उनकी कैसी चुटकी ली है, सुनिए। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए एक बहुत बड़ा है। उसके बाद तो मोदी जी ने लाल किले से जो भाषण पुराने प्रधानमंत्रियों ने कांग्रेस के दिए हैं, उस पर चुटकी लेते हुए बोल दिया कि उनके सारे भाषणों को निकाल के देख लीजिए कि उनके पास न तो विजन था, न उनके करने की इच्छा थी। सुनिए जरा। मैं साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं है तो मैं देश को, लोगों को कहूं, कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा में दिग्विजय सिंह, जिनको दिग्गी राजा कहते हैं और बड़े शान से कहते हैं दिग्गी राजा कांग्रेसी लोग, दूसरे पार्टी वाले भी कहते हैं, और वो समाज में फैली हुई असमानता पर बात कर रहे थे। और उसका जवाब मोदी जी ने किस लहजे में दिया है, सुनिए जरा। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? इस 1.5 घंटे के लंबे भाषण में
एक एक करके जो मोदी जी ने गिनाए हैं काम, कांग्रेसियों ने इतने साल तक क्या किया, कैसे किया और अभी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, उसकी एक लंबी फहरिस्त गिना दी दोस्तों। इतना कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बता भी नहीं सकते, उतना लंबा वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए मैंने 3-4 बातें जो मुख्य रूप से बोली थी उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। अगर आप पूरा भाषण देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।